हम लोग पढ़ रहे थे डाइवर्सिटी अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी फाइन, जिसमें हमने डाइवर्सिटी के ऊपर एक एक्टिविटी भी की थी और क्या डाइवर्सिटी होता है, उसकी ज़रूरत क्यों होती है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी क्या होता है। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटीज़। ठीक है, अच्छा एक बार हम रिव्यू कर लेते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी को। इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई थी कि इंडिया क्या है, एक डाइवर्स कंट्री है जिसमें डिफरेंट कल्चर ट्रेडिशंस मिक्स, सब लोग इकट्ठे रहते हैं और यूनिटी के साथ रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे के कल्चर को, रिलीजन को, कस्टम्स को, सबको एक्सेप्ट करते हुए साथ में रहते हैं। टुडे इंडिया हैज़ बिकम अ लैंड ऑफ वेरिड कल्चर, रिलीजन, कम्युनिटीज़ लिविंग टुगेदर इन हार्मनी। हार्मनी इज़ व्हाट? प्यार से रहना। मोर देन 1600 लैंग्वेजेस आर स्पोकन हियर, राइट। 1600 अलग अलग भाषाएं हमारे देश में बोली जाती हैं। एंड वी फाइंड पीपल फॉलोइंग डिफरेंट कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड लाइफस्टाइल्स। Fine. Let's talk about types of diversity. Diversity in society. The caste system in India created a vast unequal division in the society. There are hundreds of castes and subcastes present in India. Some castes are considered upper caste, some are lower caste. Many times people are treated badly because of the caste they belongs to. Right? इसके बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा जानते हैं कि हमारे देश में क्या है, कास्ट सिस्टम है जिसके अंदर कोई तो अपर कास्ट है, कोई लोअर कास्ट है, राइट। तो इसी की वजह से कुछ एक जो ये लोअर कास्ट जिनको सो कॉल्ड बोला जाता है, ये लोगों को इल ट्रीटमेंट मिलता है, मतलब इनको अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता, इनको बैडली ट्रीट किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक नीची जात, सो कॉल्ड जो बोला जाता है, नीची जाति से बिलोंग करते हैं। फाइन, जो कि हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए बच्चे, है ना। सब बराबर है, कोई नीची जात, कोई ऊपर जात, कोई नहीं है। वी ऑल आर ह्यूमंस एंड वी शुड लिव टुगेदर इन हार्मनी एंड पीस। लेट्स डिस्कस डाइवर्सिटी इन इंडिया, diversity in trade, industry and other means of livelihood. The term, the mean of livelihood set people apart, which adds to the diversity of India. Different people have different means of livelihood, depends on their skills, qualification, financial conditions and places they are settled in. Sorry. Livelihood क्या होता है? रहना. Livelihood is what? रहने का तरीका, किस तरीके से लोग रहते हैं, किस तरीके से उनका लाइफस्टाइल होता है ना। तो द मीन्स ऑफ लाइवलीहुड सेट पीपल अपार्ट फ्रॉम एड्स टू द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। मतलब लोगों का रहन सहन क्या करता है, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया को एड ऑन करता है उसके अंदर। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड डिपेंडेंट ऑन देयर, लोगों का रहने का सलीका, रहने का तरीका जो होता है वो उनकी स्किल्स पर, स्किल्स क्या, उनको क्या क्या आता है, किस तरीके की चीज़ें उनको आती हैं, स्किल्स आप कह सकते हैं वो कितने स्किल्ड है, क्या वो एक अच्छी पोजीशन पर हैं, पढ़ लिख कर कुछ अच्छी पोजीशन पर चले गए, या वो खेती करते हैं, या वो सिर्फ बास्केट्स बनाते हैं, है ना। उनकी स्किल्स क्या है, उनकी क्वालिफ़िकेशंस क्या है, उन्होंने क्या क्या पढ़ाई की है, उनके फाइनेंशियल कंडीशन, वो लोग कितने रिच हैं। अगर कोई बेचारा गरीब होगा तो डेफिनेटली उसका रहने का तरीका उसी हिसाब से होगा। कोई अमीर है जिसके पास काफ़ी पैसा है, उसको उसका रहने का तरीका डेफिनेटली डिफरेंट होगा। या फिर प्लेसेस दे लिव्ड सेटल्ड इन, कैसे किस तरीके की जगह पर वो लोग सेटल हैं, रहते हैं, क्या वो विलेज में रहते हैं, क्या वो शहर में रहते हैं, है ना। तो लोगों के रहने का तरीका इन चीज़ों पर डिपेंड करता है। Geographical conditions and climate are also major factor that influence diversity. तो climatic condition, geographical condition जैसे कि हमारा climate, ठीक है, ये भी एक ऐड करता है, इन्फ्लुएंस करता है, कह सकते हैं, डाइवर्सिटी को। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ पर्सन बिलोंग्स टू ट्राइब लिविंग इन द फॉरेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश वेयर दे स्टिल हैव अ लोकल मार्केट कॉल्ड हाट, practice a bit of barter system and schools are unheard of, then how can we expect them to be like the people living in the cities?